नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। जैसा कि अब जो है प्रियंका यादव जो है अब सोशल मीडिया की एकदम एक्टिविटी बन चुकी है, काफ़ी ट्रेंड कर रही है। जैसे जैसे इनका न्यूज़ वायरल हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जो इनके गुरुजन हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, अब इनका एकदम घर में आना लोगों का एकदम तांता चालू हो चुका है। मिठाई खिला रहे हैं, कोई अंगवस्त्र दे रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं जो सर, सबसे पुराने सर, इनको जो बोल रहे कि होम ट्यूशन से लेकर आज तक पढ़ाते आ रहे थे। राजेश सर हैं, सत्येंद्र सर हैं, और उधर रंजन सर सब तो मिला ही चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजेश सर से। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। आपको भी श्रवण जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके स्टूडेंट जो है सर पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद पर चुनी गई है, तो इसके लिए बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं प्रियंका को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने आपके चैनल के माध्यम से इसका इंटरव्यू सुना, तो मैं उसी रात में अपने आप को नहीं रोक पाया और आपके कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम प्रियंका को बधाई दिए थे रात में ही। और बस इतना तो कहना चाहता हूं कि कल तक जब मैं प्रदेश में जाता था, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां में जाता था, तो विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे स्टूडेंट के छात्र के नेता मिलते थे। लेकिन जब मेरे बचपन से पढ़ाया हुआ छात्र जब हमारे प्रदेश में कहीं बड़ी जगह पर सुनने को मिलता है, तो सीना जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो मैं इस पल को मैं जितना भी व्याख्या करूं, वो पल के लिए बहुत बहुत कम होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि आज ये जो बारून की जो धरती है, अब कहीं भी जो है रुकने वाला नहीं है। जो पौधा हम लोग ने लगाए थे 1998 में बहुत सारे क्षेत्रों में जो है हमारे विद्यालय के माध्यम से और इस कोचिंग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जो है लोग बच्चे जो हैं विभिन्न रूप से जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। उनमें से आज एक पहला ऐसा माहौल में जो है इन्होंने जो रास्ता को चुना है, राजनीति, एक ऐसा राजनीतिक जो कल मैं इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसमें बहुत चीज़ हमको सीखने को मिला, मतलब देखने को समझने को मौका मिला कि इनकी जो हौसला है, उस बुलंदी से जिस तरह से उन्होंने अपने बातों को बेबाक तरीक़ा से जो जवाब दिए हैं। तो जैसे हम लोग देखते थे जब बहस होती थी राजनीतिक मुद्दा पर, तो उस मुद्दा पर अगर हम देखेंगे इसका जो ब्राइट फ्यूचर है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिस जो हौसला और जो इम्प्रेशन और जो बोल्डनेस है, अगर ये बोल्डनेस अगर रहा तो आगे भविष्य में जो है बहुत आगे तक जाएगी। और आपका जो बहुत बड़ा श्रेय है कि आपने जो है जिस तरह से आपने इसका बातों को रखा है, मैं पूरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत सारे लोगों का इस पर नज़र है और बहुत ही जल्द जो है आगे इसका फ्यूचर जो है आगे जाने वाला है। आप सर इन्हें बचपन से पढ़ा रहे हैं सर, कुछ बताना चाहेंगे बचपन की कुछ कहानियाँ? बचपन की कहानियाँ तो बहुत सारा हैं। मैं अक्सर जब आता था तो इससे बड़ी एक बहन थी प्रीति, और प्रीति के बाद रोशन, और 2 भाई 2 बहन थी। तो पहले तो 2 ही को पढ़ाते थे, लेकिन बाद में जब ये बड़ी हुई तो ये भी बैठने लगे। तो अक्सर देखा गया था कि दोनों में अक्सर लड़ाई होता था। वो कैसे लिए, तो उसके पापा जी हमेशा आते थे तो बोलते थे कि पापा हमको ज़्यादा मानते हैं, तो उसको कम मानते थे। ये अब हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते दोनों बहनों में। तो मुझे पूर्ण रूप से याद है उस बातों को। मैं आपको और भी क्या होता था कि अक्सर देखा गया था कि प्रशांत जो था वो सबसे छोटा वाला, वो और नटखट था। तो वो दोनों में और प्रियंका में अक्सर लड़ाई झगड़ा, नोचा नोची, तो कभी ऊपर ना तो कभी तो खोज कर लाना पड़ता था, फिर उसको बैठाना पड़ता था। तो उस तरह से हमने बहुत उसको दोनों को, फिर चारों को मैंने एक साथ बैठाना सिखाया, फिर धीरे धीरे बहुत चीज़ों के सिखाया। और वे इस तरह से हम लोग ने मैट्रिक तक जो है पूर्ण रूप से पढ़ाया। उसके बाद जो है नवोदय विद्यालय में इसका सिलेक्शन हुआ। नवोदय विद्यालय में 2 साल दी और 2 साल के बाद इसका ब्राइट फ्यूचर हुआ और ये पटना चले गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से अपनी मेहनत के दम पर जो परचम लहराई है, इसको बरकरार रहे और उस बरकरारी में हमारी जहां ज़रूरत पड़े, हमारी संस्था की जहां ज़रूरत पड़ेगा, हम पूर्ण रूप से जो है इसके साथ हैं, आगे भी थे और हमेशा भविष्य में भी साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बचपन सबको जान रहे हैं। हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँ। सबसे पहले तो मैं राजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सत्येंद्र सर को भी, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और इंसान ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने शिक्षा के माध्यम से पूरे बारून को, या कहें पूरे समाज को उन्होंने शिक्षित करने का प्रयास किया है। जब मैं छोटी थी तो सबसे पहले मैंने राजेश सर को मतलब मेरा पढ़ना हुआ, मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है और होम ट्यूशन भी मैंने इन्हीं से लिया था। और मेरा मानना है कि प्रलय और निर्माण शिक्षा और शिक्षक के गोद में ही पलते हैं। तो मैंने अपने शिक्षक से यही सीखा है कि
काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। ठीक है, तो हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोग तो छोटा से ही पढ़ाए हैं, नर्सरी LKG से पढ़ाए हैं, मैट्रिक तक अच्छा की, और जब मैट्रिक में अच्छा की तभी जाकर के जिला में हम लोग का नवोदय विद्यालय है उसमें इंटर में सेलेक्ट हुई। वो नंबर बेसिस पर होता है, तो भी एक अच्छा स्थान ली है। और शुरू से देखते रहे कि एक्टिविटी रहा है, और जिसमें एक्टिविटी रहता है आगे तक जाता है। आज 12 में थी, जिला लेवल पे नवोदय में एडमिशन हुआ, पटना गई, पटना यूनिवर्सिटी में बहुत खुशी हो रही है कि इनके पिताजी भी मगध यूनिवर्सिटी में रहे हैं, इनका भी बहुत अच्छा स्थान रहा था। तो पिताजी की जगह ये भी अपने पटना यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ पे अपना स्थान बनाने का काम की। और ठीक है, अपना महिला है तो महिला को विकास के लिए ये अपना अनुशासन के साथ में वहाँ कॉलेज का अनुशासन या यूनिवर्सिटी में जो भी बने बरकरार रखेगी और आगे विकास होगा। और एक एक कदम करके ऊपर तक पहुँचता है लोग। जैसे आज राष्ट्रपति हम लोग के हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वो भी एक एक स्टेप करके यहाँ तक पहुँची, जो हम लोग के भारत की एक ऑनर है जो सबसे मुख्य व्यक्ति होते हैं। और इसके साथ साथ इसका मेहनत है ही, इसके भाई बहन सबका मेहनत है, सब कोई पढ़ा है। उसके साथ गार्जियन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जो अपने बच्चे को अच्छा से रख करके अनुशासन में रख करके और पटना तक भेजने का काम किए हैं। और आगे भी हम यही कहेंगे उन लोग से भी कि जिस तरह से मेहनत की है आप, परेशानी में होते हुए भी, कष्ट में झेलते हुए भी आप वहाँ तक त्याग किए हैं, भेजे हैं पढ़ने के लिए, आगे भी इसको मौका दीजिए और आगे अपने अच्छे लक्ष्य तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले कि मुझे सम्मानित करने के लिए यहाँ सरस्वती ज्ञान के जो प्रधानाचार्य हैं यहाँ उपस्थित हुए और मुझे सम्मानित किए। ये मेरे लिए बहुत खुशी का पल है और मैं ये शायद कभी ना भूल पाऊँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बचपन से ही जो मेरी प्राथमिक शिक्षाएं हुई है ये इन्हीं के स्कूल सरस्वती ज्ञान विद्यालय में हुई है, या मैं कहूँ वो अपने आप में ही एक महाविद्यालय का काम करती है। उसकी जो अनुशासनात्मक जो भी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं उसमें जो मैं पली बड़ी हूँ, तो एक खास मदद करती है अपने आने वाले वातावरण को बनाने के लिए। और कहीं मैं यदि साफ तौर पे कहूँ तो सरस्वती ज्ञान मंदिर के जरिए ही जो भी मुझे अनुशासन मिला, जो भी मुझे शिक्षाएं मिली, तो इनका अहम रोल है। और मेरा मानना है कि ये अपने आप में बहुत बड़े महान शिक्षक हैं और हमेशा रहेंगे जब तक हमारे आने वाले आगे पीढ़ी भी यही सोचेंगे कि सरस्वती ज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है। और मैं इन्हें सम्मान करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।